Hello friends, welcoming you all with part 6 of this chapter triangle, and in this part we are going to deal with some theorems related to isosceles triangle और उसके isosceles triangle पे जो theorem होगी उसी के basis पे हम कुछ question solve करने की कोशिश करेंगे। होप आपको मेरी वीडियो में जो भी समझाया जा रहा है वो सब समझ में आ रहा होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक माई वीडियो ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट थ्योरम इज, अगर दो इक्वल साइड्स गिवन हैं आपको ट्राइंगल की, तो उसके ऑपोजिट में जो जो एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। सी हाउ, अगर इक्वल साइड्स से दो तो उस ट्राइंगल को हम आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। ए बी सी इज एन ट्राइंगल whose any two sides are equal. Say AB is equals to AC. So AB is equal to AC is given. एक हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे क्योंकि हमें इस थ्योरम में प्रूव करना है कि एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C. सो कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A थ्रू A. ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A. ओके, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मैंने ड्रॉ किया, तो बाय कंस्ट्रक्शन वी कैन से दैट एंगल डी ए बी विल बी इक्वल टू एंगल डी ए सी. कंस्ट्रक्शन का मीनिंग हमने पिछले 7.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम डिस्कस किया था. आप वो वाली वीडियो देखिए, आपको एक क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा, एज वेल एज यू गेट टू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बाइसेक्टर. ओके, सो एंगल डी ए बी विल बी इक्वल टू एंगल डी ए सी बाई कंस्ट्रक्शन. Now to prove angle B is equals to angle C, so हम proof में क्या करेंगे? First we will consider two triangle ADB as well as triangle ADC. ठीक है, अब ADB और ADC में क्या क्या इक्वल है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ये पहले हम नोट करते हैं. ए बी इज इक्वल टू ए सी वॉज गिवन itself in the theorem. ओके, एंड ए डी इज कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल. ये हमें डायग्राम में पता चल रहा है कि ए डी कॉमन है दोनों ट्राइंगल में, तो दोनों की लेंथ सेम होगी. नाउ बाय कंस्ट्रक्शन वी हैड कंसिडर्ड एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी. सो ए बी डी ट्राइंगल में हमने कौन कौन सी साइड ली? ए बी एंड ए डी विच इज़ द आर्म ऑफ एंगल ए. सिमिलरली इन ट्राइंगल डी ए सी, ए डी और ए सी कंसिडर किया जो कि आर्म है एंगल डी ए सी की. सो बाई साइड एंगल साइड रूल वी कैन से दैट बोथ द ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट. मीन्स एंगल ट्राइंगल डी ए बी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DAC. by CPCT means corresponding part of congruent triangle, we can say that angle B is equal to angle C. कॉन्ग्रुएंसी का मीनिंग मैंने आपको पहले ही बताया था. अगर दो ट्राइंगल आपस में एक दूसरे के ऊपर फिट हो जाएं तो वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं. फिट कब होंगे? जब सारे एंगल इक्वल हो जाएंगे. मीन्स हर एक, जैसे ट्राइंगल ए डी बी और ए डी सी कंसिडर किया तो डी ए बी डी ए सी के इक्वल हो गया, एंगल बी एंगल सी के इक्वल हो गया, ए डी बी विल बी इक्वल टू ए डी सी. ओके, सिमिलरली ऑल दी साइड शुड बी इक्वल, देन वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं. सो अगर ये तीन कंडीशन भी मिल गई तो हम कॉन्ग्रुएंसी कह सकते हैं. मीन्स साइड एंगल साइड रूल से भी हम ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं. सो अगर कोई ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनमें कोरस्पॉन्डिंग साइड्स एज वेल एज कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे. देयरफॉर दिस थ्योरम इज प्रूव्ड. नाउ कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम क्या होगा कि अगर कोई भी दो एंगल इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट साइड्स विल ऑल्सो भी इक्वल. मीन्स कोई ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, एंगल B और एंगल C आपस में इक्वल है. सो दिस इम्प्लाइज दैट ए बी विल बी इक्वल टू ए सी. एंगल B के सामने का एंगल होगी, एंगल B के सामने की साइड कौन सी हुई? AC.
and angle C के सामने की side will be AB. So these are also equal by the converse of this theorem. Converse भी इसका true होता है. Okay? आपके NCERT में converse का proof नहीं दे रखा है, इसलिए मैंने समझाया नहीं, but इस theorem का proof आपके एग्ज़ाम्स में आ सकता है. So do read this part thoroughly. Now see, one question is, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ए बी सी जिसमें साइड ए बी इज इक्वल है ए सी के, और बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में ओ पे. ठीक है, ए को ओ से ज्वाइन किया हमने, यहाँ पे नेमिंग दे देते हैं. शो करना है ओ बी इज इक्वल टू ओ सी. ओ बी हमको ओ सी के इक्वल शो करना है. तो अगर ओ बी के सामने का एंगल दिस और ओ सी के सामने का एंगल ओ बी सी इक्वल हो जाए तो हम कह सकते हैं कन्वर्स ऑफ प्रीवियस थ्योरम कि ओ बी इक्वल टू ओ सी. सो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? सी, ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू ए सी. तो पिछली थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं, अगर दो साइड्स इक्वल है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल विल ऑल्सो बी इक्वल, मीन्स एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल सी. अब सी, जब एंगल बी एंगल सी के इक्वल है और बी डी बाइसेक्टर है तो हाफ ऑफ एंगल बी विल ऑल्सो बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी. अंडरस्टूड? मैंने हाफ से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हाफ ऑफ एंगल बी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी. दिस इम्प्लाइज दैट एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी, और यू कैन से एंगल ए बी ओ विल बी इक्वल टू एंगल ए सी ओ. ठीक है, जब ओ बी सी इक्वल टू ओ सी बी हो गया तो कन्वर्स ऑफ अबव थ्योरम वी कैन से ओ बी इज इक्वल टू ए सी ओ सी, कन्वर्स ऑफ प्रीवियस थ्योरम. आप जब भी एग्जाम में करोगे तो कन्वर्स ऑफ प्रीवियस थ्योरम ना लिख के पूरी थ्योरम नोट डाउन करोगे. मीन्स sides opposite to equal angles will be equal. Okay, so this is the converse of previous theorem. OB will be equal to OC. Now first part is proof. अब हमें शो करना है कि AO बाइसेक्ट कर रहे हैं एंगल A को. ठीक है, तो इसको हम कैसे शो करेंगे? सी, कंसिडर करते हैं AO बाइसेक्ट कर रहा है, मीन्स हमको शो करना है BOA इज इक्वल टू एंगल COA. So note down, to show angle BAO will be equal to angle CAO, ये शो करना है. Now consider, अगर हम इसको शो कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंसी रूल से, दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट दिखा दें BAO एज वेल एज CAO को, तो हम कह सकते हैं कि ये एंगल BAO विल बी इक्वल टू एंगल CAO बाय कॉन्ग्रुएंसी रूल. सो consider triangle ABO and triangle ACO. Okay, AB is equal to AC दिया हुआ है हमें क्योंकि ABC is an isosceles triangle, ये हमारे क्वेश्चन में गिवन है. Okay, now OB is equal to OC, since first part में हमने प्रूफ किया ये. Now एंगल ए बी ओ विल बी इक्वल टू एंगल ए सी ओ, यहाँ पे मैंने नोट किया था आपके लिए, क्योंकि एंगल बी, सिंस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, सो हाफ ऑफ एंगल बी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी. दिस इम्प्लाइज दैट एंगल ए बी ओ विल बी इक्वल टू एंगल ए सी ओ. सो हमने क्या कंसिडर किया, एंगल ए बी ओ की आर्म्स कौन कौन सी है, ए बी एंड ओ बी. सिमिलरली एंगल ए सी ओ की आर्म कौन सी है, ए सी एंड ओ सी. सो बाई साइड एंगल साइड रूल triangle ABO is congruent to triangle ACO. Therefore, by CPCT rule, we can say that angle BAO is equal to angle CAO. So, this means AO bisect कर रहा है angle A को.
So this is all about question first of exercise 7.1, and in next part we are going to deal with some more questions. Do watch this series so that you learn the triangles very clearly in your mind. Thank you so much. Bye bye.